बेटा बोर्ड क्लियर है? चलिए अभिषेक जुड़ चुके हैं, सिप्रा, शशांक भी जुड़ चुके हैं, विनीत भी जुड़ चुके हैं, सौरभ, तेजस। बच्चों आप रेडी हो? ओके, बोर्ड इज आल्सो क्लियर। ओके बेटा, ओके ओके। चलो हम फटाफट लाइव होते हैं। आज पहला दिन है हमारा, तो स्पेशली ये जो बैच है हमने आपके लिए शुरू किया है। इस बैच के तहत हम ये सीखेंगे कि पूरी साइंस में बाई ट्रिक बाई कॉन्सेप्ट कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। और जो बच्चे स्पेशली बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम 60 ट्रिक भी देंगे। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो में एक स्टडी मटेरियल होता है। बेटा 1 मिनट, सर ईयरफोन यूज करो। बेटा इको फिर से बढ़ गई होगी ना? हेलो। तो जो हमारा ये वीडियो है इसमें एक आप में स्टडी मटेरियल का ऑप्शन आता है। वीडियो के लास्ट में भी आप चेक कर सकते हैं, पहले भी चेक कर सकते हैं। तो उस स्टडी मटेरियल में जो हम आपको कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे, उस कंटेंट पे हम आपको देने ये वाले हैं कि जो इम्पोर्टेंट के टॉपिक्स हैं, उसके जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, उसको अगर आप पढ़ के बोर्ड के लिए जा रहे हैं तो डिक्टो क्वेश्चन उसी टॉपिक्स पर आएंगे। मतलब हमारे पास समय बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है। ऐसा तो है नहीं सिर्फ साइंस ही पढ़नी है। तो हम ये कहेंगे आप पर डे मुझे 20 मिनट दीजिएगा बस लाइव क्लास के लिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इन सारी चीज़ों को रिजॉल्व कर लेंगे। स्पेशली जो बायो का टॉपिक है या केमिस्ट्री का है या फिर फिजिक्स का है, ये सारे टॉपिक्स हम रिजॉल्व करेंगे। तो चलिए आज एक हम आपको छोटा सा टॉपिक पढ़ाते हैं बायो का, जिसका नाम है रिस्पायरेशन इन ह्यूमन। एक्चुअली हमारे काफ़ी बच्चे, ये पहली क्लास है इसलिए मैं 20 से शुरू कर रहा हूँ, ऐसे एज अ डेमो शुरू कर रहा हूँ। अगले दिन से आपके जो लेक्चर होगी कंटिन्यू होगी, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान ना हो कि सर आप मिड सेशन से शुरू करें। नहीं, ये पहली क्लास है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। इसके बाद से जितनी भी क्लासेस होंगी आपकी कंटिन्यू होंगी, और उसके लिए नोट्स भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। तो आप नोट्स के लिए भी परेशान ना रहें, और ये नोट्स आपके बोर्ड लेवल के लिए भी वैलिड होगी। ऐसा नहीं कि अगर आप स्कूल आ रहे हैं तो आपको फिर से हम बोलेंगे नोट्स बनाओ, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अगर ये नोट्स बना लेंगे फॉर 10th के लिए, जो बच्चे इस बार 10th में जा रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। और जो बच्चे अभी 10th में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए क्या करना है, उनको वो सारी टॉपिक्स एनसीईआरटी में अंडरलाइंस करने हैं जो हम यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए आज छोटा सा एक सिस्टम ह्यूमन का रिस्पायरेटरी सिस्टम, उसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो शुरुआत कैसे करते हैं, जैसे रिस्पायरेटरी सिस्टम आपने देखा होगा, बाबा रामदेव, उनका काम क्या, पेट फुलाना पचकाना। तो भाई हमारे रिस्पायरेशन की जो शुरुआत होती है इसे स्टेप से होती है। क्या? पेट को फुलाना पचकाना। एक्चुअली पेट फुलाया नहीं जाता, स्टोमक को हम फुलाते पचकाते नहीं रिस्पायरेशन में, हम लंग्स को स्वेल करते हैं। मतलब कि जब हम एयर को इनसाइड लेते हैं, जिसे हम आप साइंस में बोलते हैं इंस्पायरेशन, और जब बाहर निकालते तो बोलते हैं इन एक्सपायरेशन। सॉरी, अगर हम एयर को अंदर ले रहे हैं तो उसको बोलते हैं इंस्पायरेशन, और बाहर छोड़ रहे हैं तो एक्सपायरेशन। अगर आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा तो इनसाइड एयर को लेना कहलाता है इनहेलेशन, और छोड़ना क्या कहलाता है, एक्सहेलेशन। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपके लिए पुरानी हैं, पर जो क्लास 10th का 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है बोर्ड में, उस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, साथ में उस टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं जो रिस्पायरेशन में होता है। अगर रिस्पायरेशन में टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे तो हमारा आएगा एक सिस्टम जिसको बोलते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम्स। स्पेशली हम ह्यूमन के बारे में बात करेंगे तो हमारा सिस्टम होगा रिस्पायरेटरी सिस्टम। जो हमारा सिस्टम उसका नाम होगा रिस्पायरेटरी सिस्टम्स। भाई इस सिस्टम में क्या क्या आएंगे तो आप खुद से सोचो, फील करो। पहला इसकी जो ओपनिंग होगी, क्या माउथ होगी या नोज होगी? तो आप कहोगे नो सर, नोज भी ओपनिंग हो सकती है, माउथ हो सकती है, लेकिन जो गॉड ने आपको गिफ्ट दिया उसकी ओपनिंग के लिए क्या है, सबसे अच्छी ओपनिंग आपकी नोज है। अधिकतर आप जो सांस लेते किससे लेते हैं, नोज से लेते हैं, तो आप नोज का ही पहले पार्ट को लेंगे। ठीक है, नोज से पहले एक ओपनिंग होगी जिसको हम लोग बोलते हैं नोजल पोर। नोजल पोर, ठीक है, नोजल पोर बोलते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं नासा छिद्र। ठीक है, फिर नोज के बाद जब हम आते हैं, देखो भाई ये हमारा पार्ट है रिस्पायरेटरी का स्टार्टिंग पार्ट, जिसे हम नोजल पोर बोलते हैं। नोजल पोर के अंदर अगर आप घुसते हैं, अंगुली जहाँ आप डालते हैं सुबह सुबह साफ करने के लिए, छी करते हैं ना, तो उसमें जो अंदर स्पेस आपको दिखता है नोज के इनसाइड, उसको बोलते हैं नोजल कैविटी।
क्या बोलते हैं उसको, देखो दूसरा स्टेप क्या है, नोजल कैविटी। कैविटी मीन्स होता है बेटा गुफा, कैविटी मीन्स होता है खाली स्थान, गुफा। तो आपके नाक के अंदर जो खाली स्थान उसको क्या बोलेंगे, नोजल कैविटी। भाई साहब यहाँ तक तो हम आ गए रिस्पायरेटरी में, क्या हमारा एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से सांस को अंदर लेना है किसके थ्रू, तो नोजल पोर या नोजल छिद्र इसे आप बोलते हैं, नोजल ओपनिंग भी बोल सकते हैं आप, उसके थ्रू। साथ में जो यहाँ स्पेस आपको मिलता है इनसाइड नोज, सो क्या बोलते हैं हम लोग, नोजल कैविटी बोलते हैं। नोजल कैविटी हमारी अंदर जाकर के यहाँ नेक रीजन में ओपन होती है, जिसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं, जहाँ पे हमारी नोजल कैविटी ओपन होती है, फेरिंग्स बोलते हैं, ठीक है। फेरिंग्स ये बेटा कॉमन डक्ट होती है फूड के लिए, और साथ में एयर के लिए भी होती है कॉमन। मतलब कि जो हमारी फेरिंग्स होगी, अभी हम बाई फिगर भी समझेंगे, ये जो फेरिंग्स यहाँ पे फूड पाइप और एयर पाइप दोनों की ओपनिंग होती है, और वहाँ पे एक लिड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इपीग्लॉटिड्स, ठीक, क्या बोलते हैं, इपीग्लॉटिड्स बोलते हैं। अभी सारी चीज़ों को हम लोग फील करेंगे, पहले एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं। फायरिंग्स के बाद हम आते हैं तो ये रीजन आप टच कर सकते हैं, ये आपके पास एक बोनी कैविटी टाइप का स्ट्रक्चर है जो कि बोन का नहीं बना होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रैकिया, जो आपको दिख रहा होगा। ट्रैकिया जो होती है कार्टिलेज की बनी होती है। अब आप कहोगे सर ये कार्टिलेज क्या है, एक्चुअली आप अपने ईयर पिन्ना को देखिए, कान को ऐसे पकड़िए, फोल्ड करिए, छोड़िए, ऐसे करिए, तो यहाँ पे जो बोन लाइक स्ट्रक्चर है, एक्चुअली ये बोन का ही मॉडिफिकेशन, लेकिन सॉफ्ट होता है, बोन नहीं होता रियल में, बोन टाइप का होता है और सॉफ्ट होता है। तो ऐसे जो हमारी ट्रैकिया होती है बोनी कैविटी टाइप की होती है, लेकिन एक कार्टिलेज की बनी होती है, किसकी, कार्टिलेज की बनी होती है। तो फायरिंग्स के बाद हम जो आने वाले नए टॉपिक पे होगा ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया, ट्रैकिया को हम लोग और क्या बोलते हैं भाई, इसको हम लोग बोलते हैं साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, लेकिन अभी वहां पे नहीं जाते। ट्रैकिया क्या होता है, रिंग टाइप, सी टाइप का, जो सी शेप का रिंग होता है, इसके चारों तरफ से नहीं होता बल्कि 3 साइड से होता है, इसलिए हम कह रहे हैं सी साइड, सी शेप, सॉरी साइड नहीं। जैसे देखो ये आपकी ट्रैकिया है, यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, ये जो ट्रैकिया है इसमें रिंग बने हुए हैं, लेकिन ये रिंग आपके सिर्फ सामने से यहाँ तक ही है, पीछे जब आप जाएंगे, जब कभी आप डॉक्टर गलती से बन गए, अगर आप इसे उखाड़ रहे हो, उखाड़ोगे तो पीछे ये छल्ले नहीं दिखते, सिर्फ छल्ले कहाँ हैं, सामने हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं इनकम्प्लीट रिंग से बनी है। तो क्या हुआ, हम लोग ट्रैकिया तक आ गए। ट्रैकिया के बाद से हम यहाँ आते हैं ब्रोंकस। जब हमारे ये फेफड़े वाले रीजन में, जहाँ स्टर्नम, ये चपटी वाली बोन होती है यहाँ पर ना, आपने फील किया, आप पकड़ के चेक कर सकते हैं, स्टर्नम होती है ना, ये जो रीजन है फेफड़े वाला स्टर्नम, इसके अंदर जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स है, जो ट्रैकिया का आगे वाला पार्ट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंकस बोलते हैं, ब्रोंकस, ठीक है। चलो हम आ गए इस रीजन पर, यहाँ से स्टार्ट किया था हमने, यहाँ आते आते हम आ गए अपने चेस्ट रीजन पे, जहाँ पे ट्रैकिया क्या है, 2 पार्ट में डिवाइड हुई, इसको हम लोग क्या बोला, ब्रोंकस बोला। अभी हम लोग डायग्राम से भी समझेंगे, साथ में फिर ब्रोंकस हमारा डिवाइड होगा छोटे छोटे पतले पतले पार्ट में, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी, 1 डिग्री हम लिख दे रहे हैं, प्राइमरी ब्रैंकियोल, ब्रैंकियोल। इसके बाद ये फिर से डिवाइड होगा किसमें, सेकेंडरी ब्रैंकियोल, सेकेंडरी ब्रैंकियोल, ठीक है। मतलब फिर से ये डिवाइड हुआ तीसरी बार, अभी आपको हम फिगर भी दिखाएंगे, आप समझ जाएंगे, नहीं तो इसका मतलब आपको समझ में कम आएगा। टर्शियरी ब्रैंकियोल, ठीक है। अब इसके बाद ये जो डिवाइड होगा किसमें होगा, एल्वियोलाई में होगा, एल्वियोलाई एंड दियर डक्ट, दियर डक्ट्स। भाई ये हमारा पूरा सिस्टम, जो ये पाथ है जिससे हमारी एयर अंदर आती है बॉडी से और इसी से बाहर जाती है, इस सिस्टम्स को क्या बोलते हैं हम लोग, रिस्पायरेटरी सिस्टम्स, और इस पाथ को बोलते हैं रिस्पायरेटरी पाथ। पाथ मीन्स क्या होता है, रास्ता जिससे सांस आ रही है, सांस जा रही है। सांस में क्या लेते हैं हम लोग, O2 को इनसाइड लेते, CO2 को बाहर छोड़ते। चलिए देखते हैं कैसे होता है। तो अगर ये हम बात करें, कोई ह्यूमन है, ये उसकी नोजल ओपनिंग होगी, नोजल ओपनिंग आगे कहाँ आके खुली होगी, फायरिंग्स में। फायरिंग्स क्या होगा, फायरिंग्स कॉमन डक्ट होगा, इसके बाद 2 पाइपें यहाँ से हो जाएंगी। ये जो पाइप होगी पहली वाली क्या होगी, ट्रैकिया, यहाँ पे आपका रिंग बना होगा। पीछे वाली पाइप क्या होगी, फूड पाइप होगी, जिसे आप क्या बोलते हैं, ईसोफेगस भी बोलते हैं, फूड पाइप और
ओइसोफेगस, फैगस। तो ये हम जब आपको डाइजेशन पढ़ाएंगे तो बताएंगे, तो इतनी बात आप समझना। और इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, विंड पाइप, विंड पाइप, या फिर इसी को हम बोल देते हैं ट्रैकिया। ठीक है, इसको बोल देते हैं ट्रैकिया इसी को। लेकिन हमने आपको क्या बताया, इसमें इनकम्प्लीट रिंग होती है। ट्रैकिया जब हमारी आती कहाँ पे, चेस्ट रीजन पे, तो चेस्ट हम अपना बना लेते हैं। अपना नहीं बनाते, आपका बनाए हैं, बुरा मत मानना। आप कहोगे मेरा कब निकाला आपने, निकाला नहीं यार, इमेजिन किया है। निकाल लेंगे तो फिर आप वीडियो कैसे देखोगे। ठीक है, अगर आइडियो वीडियो दोनों क्लियर हो बेटा तो आप बताइएगा कमेंट में। आप अपनी आइडियो को ऑन करके भी बता सकते हैं। फिलहाल आइडियो ऑन करने बच्चों को डिस्टर्ब होता है, इसलिए आप आइडियो मत ऑन करिएगा। कमेंट में आपके एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ, कुछ अगर आपको प्रॉब्लम्स हो तो मैं रिजॉल्व करता हूँ। सर थोड़ा सा टेक्स्ट फॉन्ट बढ़ा दीजिए। ओके बेटा, थोड़ा सा टेक्स्ट फॉन्ट नहीं, पूरा बढ़ा देते। एवरीथिंग इज क्लियर बेटा। मैं फॉन्ट की साइज भी बढ़ा देता हूँ, अच्छा लग रहा, आप अपने व्यूज़ दे रहे हैं, राय दे रहे हैं। ठीक है, चलो थोड़ा सा बोर्ड में भी डिफेक्ट है ऐसा, अब ठीक है ना। चलो मैं फॉन्ट की साइज को भी बढ़ा देता हूँ बेटा, अगर आपको फॉन्ट साइज में क्लियर नहीं आ रहा है आप फटाफट स्क्रीनशॉट मारिएगा जब मैं बोलूँगा। चलो ठीक है, अब ये हमारा ट्रैकिया कहाँ एंटर कर रहा है भाई, हमारे चेस्ट वाले रीजन में, स्टर्नम में। और ये जहाँ से डिवाइड करता है इसको बोलते हैं फर्स्ट थोरैसिक, सॉरी फिफ्थ थोरैसिक, फिफ्थ थोरैसिक, थोरैसिक एंड थर्ड लंबर। अब शायद आपके फॉन्ट साइड क्लियर हो गए होंगे, फॉन्ट आपको क्लियरली दिख रहा होगा ना। बोला फिफ्थ थोरैसिक थर्ड लंबर इस रीजन में है ना। यहाँ से ये क्या हो रहा है, दो पार्ट में डिवाइड हुआ। देखो हम लोग पहले कहाँ थे, ये हमारा एटमॉस्फेयर समझिएगा, एटमॉस्फेयर, जहाँ से हमारी एयर क्या हुई होगी, इनसाइड हुई। चलो हम एयर को एक बॉल के रूप में दिखा रहे हैं, एयर आ रही होगी, आ रही होगी। ये फायरिंग्स, ये कॉमन डक्ट, इसको क्या बोला, फायरिंग्स बोला। ठीक है, और ये कॉमन डक्ट है, इस पे एक ढक्कन लगा होता है, उस ढक्कन को हम लोग क्या बोलते हैं, इपीग्लॉटिड्स। ठीक है, इस ढक्कन को, इस ढक्कन का काम क्या बेटा, एक्चुअली ये कार्टिलेज का बना हुआ ढक्कन होता है। इस ढक्कन का काम होता है कि जब हम फूड को अंदर ले रहे होते हैं, निगलते हैं, तो ये हमारे एयर पाइप को बंद कर देता है ऐसे। और जब हम सांस लेते तो यही ढक्कन हमारी फूड पाइप को बंद कर देता है, एयर पाइप को खोल देता है। ये इसका स्पेशल काम है। इसीलिए हम लोग कहते हैं जब केले खाते तो पानी ना पियो, क्या पता आपने जल्दी जल्दी भर लिया हो और वो जा करके आपके ट्रैकिया पे रुक गया हो, तो आपका ढक्कन खुला रह गया हो और आपने पानी पिया, सारा लंग्स में पानी चला गया, तो आपको हो जाती बीमारी, क्या, लंग्स में पानी हो गया। चलो भाई यहाँ तक आते, इसके बाद हमने ये बोला आपका ये जो रीजन है यहाँ से, ये आपकी ट्रैकिया जो है डिवाइड हुई किस पार्ट में, तो बोला फिफ्थ थोरैसिक थर्ड लंबर से डिवाइड हुई है। और जब ये पहली बार डिवाइड, उसको क्या बोला था, ब्रोंकस। क्या है, ब्रोंकस। ठीक है, समझना, देखो सारे स्टेप बाय स्टेप हम आ रहे हैं ना, ब्रोंकस। इसके बाद बोला ये फिर से डिवाइड होती है भाई, जब ये फिर से डिवाइड होगी तो इसको क्या बोला था, प्राइमरी ब्रैंकियोल बोला था। देखो अगर ये फिर से डिवाइड होगी, इसमें ब्रांचें हो जाएंगी। मैं कलर चेंज करके दिखा रहा हूँ, ये दोनों हार्ट में एक जैसा होगा, पर बुक में आपके क्या करते हैं, वो एक जैसा नहीं दिखाते हैं। देखो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अब शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो क्या होगा, 1 डिग्री ब्रैंकियोल होगा, ब्रैंकियोल। समझना, अभी फिर से हम आपको रटा देंगे सबको। इसके बाद अगर ये फिर से डिवाइड होगा अलग ब्रांचेज में, इनमें भी सोचो ब्रांचिंग हो जाए, तो अगर ये अलग डिवाइड होगा तो दूसरी बार डिवाइड हुआ ना, अब एक में कर रहे हैं, एक में ऐसे ही होगा, दूसरी बार डिवाइड हुआ, इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी। देखो दूसरी बार डिवाइड हुआ तो क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्रैंकियोल। ठीक है, समझ में आ रही होगी बातें। इसके बाद फिर से अगर ये डिवाइड हो जाए और पतली पतली पाइपों में, ऐसे ना, ऐसे, और इसके बाद भैया यहाँ पे अंगूर के लायक कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर मिलते हैं, अंगूर जैसे ना, पूरे लंग्स में बने होते हैं, मैं थोड़ा सा बना रहा हूँ। तो ये तीसरी बार डिवाइड हुआ, इसको क्या बोलेंगे, टर्शियरी ब्रैंकियोल, टर्शियरी ब्रैंकियोल्स। ठीक है, टर्शियरी ब्रैंकियोल। भाई ये जो आपका चीज़ है, ये अंगूर लाइक जो स्ट्रक्चर, इसको हम लोगों ने क्या बोला था, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई कैसा स्ट्रक्चर होता है, ये ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब इसको चलिए हम जूम करते हैं, हमने एक एल्वियोलाई को काट लिया और
जूम कर लिया, जूम करने पे हमें जो स्ट्रक्चर मिलेगा कुछ ऐसा मिलेगा। और इस एल्वियोलाई के साथ में क्या होंगी, हमारी ब्लड की पाइपें दौड़ रही होंगी जिसे हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स। ठीक है, समझना भाई, एक तरफ से इसमें ब्लड आ रहा होगा, दूसरी तरफ से ब्लड जा रहा होगा। और ये जो कैविटी है देखो, ये वाला स्पेस, ये वाला, यहाँ से क्या अंदर आ रहा होगा, यहाँ से O2 आ रही होगी और CO2 जा रही होगी। ठीक है, समझना अभी क्या है इसके साइकोलॉजी, इसकी क्या है एक्चुअली, क्या इसके पीछे का कॉन्सेप्ट आप समझाने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, समझना, ठीक है। अच्छा, उससे पहले कुछ चीज़ें बच जाती हैं। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनता है ऐसे, देखो लंग्स में, आप अपना पकड़ के चेक करो यहाँ वाला पार्ट, देखो एक स्ट्रक्चर बना आर्च नुमा, इसको हम लोग बोलते हैं डायाफ्राम। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायाफ्राम्स बोलते हैं। इसका शेप कैसा होता है, इसका शेप होता है डोम शेप। क्या होता है, डोम शेप। इसका शेप बदलेगा, अभी हम आपको बताएंगे कैसे बदलेगा। चलो, और यहाँ पे जो बोन्स होंगी, आपने देखा होगा आपके हार्ट में, सॉरी हार्ट में नहीं, लंग्स में पतली पतली बोन्स होती है जिसे आप क्या बोलते हैं, रिब्स बोलते हैं ना। अब मैं खिचड़ी बना रहा हूँ इसको हम लोग क्या बोले थे, रिब्स बोले थे ना। और ये जो बीच में बोन चपटी वाली, इसको क्या बोला था, स्टर्नम, स्टर्नम। ठीक है, स्टर्नम, ये जो चपटी वाली बोन है, चलिए फील करते हैं ये चपटी वाली बोन क्या है, स्टर्नम है। इसमें जो इधर उधर पतली पतली बोन्स जो लगी उसे क्या बोला हम लोगों ने, रिब्स बोला। और यहाँ जो जहाँ पे हमारा ये कैविटी खत्म हो जाता है वहाँ पे एक स्ट्रक्चर मिलता है, इससे क्या बोला, डोम शेप डायाफ्राम बोला। ठीक है भाई, अब हमने क्या किया, रिस्पायरेशन का पाथ तो पहले देख लिया था, हम यहाँ आ गए। पर जो हमने ऑक्सीजन लिया हमारी बॉडी में कैसे जाएगा, ऐसा तो है नहीं मैजिक है फूंको सब जगह चला जाएगा, नहीं ना। हमारी बॉडी में कैसे जाएगा भाई, देखो हमारी बॉडी में सिर्फ एक कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पर, कोई चीज़ अपनी मैक्सिमम अमाउंट से मिनिमम अमाउंट की तरफ भाग रही है। कैसे भाग रही होगी, तो जिसका कंसंट्रेशन, जिसका अमाउंट ज़्यादा जहाँ पर है वहाँ से कम में जाएगा। तो सोचो अगर हमने लिया है यहाँ पे क्या, ऑक्सीजन को अंदर, तो यहाँ पे कौन सी गैस ज़्यादा होगी, एल्वियोलाई में ऑक्सीजन गैस। और ब्लड में क्या होगा, ब्लड हमारा कहाँ से आ रहा होगा, सारी सेल से आ रहा होगा। तो ब्लड ने क्या किया होगा, ग्लूकोज को जलाया होगा। किसी चीज़ को जलाने पे कौन सी गैस ज़्यादा होगी, CO2 गैस ज़्यादा होगी। तो CO2 आ जाएगी बाहर और O2 आ जाएगी अंदर। तो ये देखो हो गया गैस का एक्सचेंज। ठीक है, गैस का एक्सचेंज, इतनी प्रोसेस। अब भाई जो यहाँ पर हमारा ब्लड की सेल होगी ना, यहाँ की ब्लड की सेल्स इस O2 को ले जाएंगी, सारी सेल तक पहुँचाएंगी। पर ये जाता कैसे है, तो भाई इसमें होता है एक रेड कलर का पिगमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन, HB से लिखते हैं। और एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड करता है और लेकर के अपना टिक 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 चला जाता है, सारी सेल को दे आता है। अब जब ये सेल को दे आएगा तो सेल क्या करेंगी, सेल के अंदर होगा ग्लूकोज, ग्लूकोज पे ये ग्लूकोज पे जा करके ऑक्सीजन अटैक करेगा। जैसे अटैक करेगा ये जलना शुरू कर देंगी। जलने के बाद क्या होगा, ये एनर्जी देंगी। जैसा आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, किस चीज़ का कंबशन होता है तो लाइट निकलती, मीन्स हीट के फॉर्म में एनर्जी निकलती है।